बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज जुमेरात 18 जनवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान टेंशन्स जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आज सुबह 4:30 पर पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए हैं ईरान के सूबा सीस्तान के अंदर। ये बताया जा रहा है कि 7 ठिकानों को, दहशत गर्दों के 7 ठिकानों को पाकिस्तान ने टारगेट किया है और इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने नाम दिया है मर्ग बर शर्म 4। अब पाकिस्तान की जानिब से ये हमले किए जाना, जवाबी कार्रवाई किए जाना, इसके बाद टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। ये इंटरनेशनल मीडिया मेरे सामने है, अल जज़ीरा के ऊपर लाइव अपडेट्स स्टार्ट कर दी गई हैं पाकिस्तान और ईरान की टेंशन्स के हवाले से। इससे कबल मैं आपको बता दूं कि इस तरह की लाइव अपडेट्स अल जज़ीरा के ऊपर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग या फिर यूक्रेन और रशिया जंग को लेकर इस तरह से अल जज़ीरा कवरेज करता है। अल्लाह ताला खैरियत रखे। दोनों पड़ोसी ब्रदर मुस्लिम ममालिक हैं और इनके दरमियान ये टेंशन्स इतनी ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। रद्द अमल सामने आ चुका है, ईरान का रद्द अमल भी सामने आ गया था उन हमलों के बाद जो गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने जो हमले किए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में, और अब पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी हमले किए गए हैं ईरान के सूबा सीस्तान में, इन पर पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से एक डिटेल्ड स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। वो भी आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज सुबह 4:30 पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से 7 दहशतगर्दों के ठिकानों को ईरान के सूबा सीस्तान में टारगेट किया गया है और इसके नतीजे में ईरान का मीडिया ये बता रहा है कि 4 ख़वातीन और 3 बच्चों समेत 7 लोग जो हैं वो निशाना बने हैं पाकिस्तान के इन हमलों का, जिसको पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये सो कॉल्ड जो शर्म 4 ग्रुप है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा था, उनके ठिकानों को पाकिस्तान आर्मी की जानिब से टारगेट किया गया है। अब जो फ़ॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट सामने आई पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की, वो मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आज सुबह ईरान के सूबे सीस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्द ईरान के हकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर शर्म 4 रखा गया है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा कि संगीन खदशात पर अमल ना होने की वजह से नाम नेहाद शर्म 4 बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम ख़तरात के ख़िलाफ़ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर्स भी ईरान के साथ शेयर किए गए। इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना महारत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मुफाद का हसूल था। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मुफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। UN चार्टर असूलों में रुकन ममालिक की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी शामिल है। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त किसी को नहीं देगा। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत रखते हैं। हमेशा दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है। आइंदा भी मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। अब पाकिस्तान की जानिब से एग्जैक्ट
टिट फॉर टैट मूव सामने आया है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान की जानिब से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को टारगेट किया गया था। पाकिस्तान ने जवाब में ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान को टारगेट किया है। ईरान ने कहा था कि हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने कहा था कि मासूम शहरियों की जानें गई। यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया कि मासूम शहरियों की जानें गई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान ने स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैठकर, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर वो मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, अगर आपने वो सुनना है क्लिप तो वहाँ पर जाकर आप सुन सकते हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान ने सीने पर हाथ रखकर कहा कि हम अपने ब्रदर मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की और ख़ुद मुख्तारी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, लेकिन हम अपनी जो कौमी सलामती है उस पर समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान को मुतअद्दिद मरतबा हमने निशानदही की कि यहाँ पर आपके सूबे बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं, तो बराए मेहरबानी कार्रवाई करें। पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई तो हमने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की, लेकिन हमने पाकिस्तानी शहरियों को टारगेट नहीं किया, ना ही हम पाकिस्तानी शहरियों को टारगेट कर सकते हैं। हमारा टारगेट था दहशतगर्द और हमने दहशतगर्दों को टारगेट किया है, लेकिन हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करते हैं। अब पाकिस्तान की जानिब से भी एग्जैक्ट टिट फॉर टैट स्टेटमेंट है ये, जो दफ्तर खारजा की जानिब से जारी की गई है, और दफ्तर खारजा ने कहा कि हम भी आपकी खुद मुख्तारी और सालमियत का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन हमने जो शर्मचार नाम नहाद शर्मचार हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ हमलों में मुलव्विस थे और हमारे लिए ख़तरा थे, उनको हमने टारगेट किया। इसके बाद कि जब आपने हमारी निशानदही के बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हमने इनको खुद टारगेट कर दिया। तो ये रिवायत खैर ईरान ने कायम की है कि आप किसी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को फलांगते हुए उसके अंदर जाकर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर दें कि हमने तो आपको कहा था कि यहाँ दहशतगर्द हैं, आपने कार्रवाई नहीं की अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से, क्योंकि आप किसकी डिक्टेशन के अंदर चल रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो आपने तो कार्रवाई करनी नहीं थी। तो हमने आपकी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को क्रॉस करते हुए आपके मुल्क के अंदर आकर टारगेट कर दिया इन दहशतगर्दों के ठिकानों को। तो पाकिस्तान की जानिब से सेम यही जवाब ईरान के लिए सामने आया है कि हमने भी निशानदही की थी, हमने भी आपको बताया था कि दोनों जानिब दहशतगर्दी है, दोनों ममालिक के लिए, दोनों सूबों से, सिस्तान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से ख़तरा है, तो कोऑर्डिनेट करेंगे मिलजुल कर इन दहशतगर्दों को, इन एलिमेंट्स को हम एलिमिनेट करेंगे। तो हमने आपको निशानदही की थी, बताया था, आपने भी कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? आप इंडिया की डिक्टेशन में हैं, आप किसकी डिक्टेशन में हैं जो कार्रवाई नहीं करते? बहरहाल जिसकी भी डिक्टेशन में है या पाकिस्तान के इंटरनल मामलात जो भी हैं उस पर जितनी भी तकसीम हो वो हमारा इंटरनल मामला है और वो इंशाल्लाह सॉल्व भी हो जाएगा, सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। लेकिन यू आर नो वन टू डिक्टेट अस, यू आर नो वन टू डिवाइड अस। हमारे इंटरनल मामलात जो भी हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर अंदरूनी तौर पर जो भी मामलात मुल्क के अंदर हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप हमारी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को फलांगते हुए आकर पाकिस्तान में हमले कर देंगे कि तुमने तो करने नहीं है हमले, क्योंकि तुम तो अमेरिका की डिक्टेशन में हो, तो तुम हमले नहीं करोगे तो हम कर देते हैं। तो हम जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सो कॉल्ड शर्मचार हैं जो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हमलों में मुलव्विस हैं, तो क्या आपने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की? नहीं की। क्या आप इंडिया की डिक्टेशन में हैं? हमने आपसे पूछा। हम आपके इंटरनल जो भी मामलात हैं उनमें पाकिस्तान दखल नहीं देता, और पाकिस्तान के जो भी इंटरनल मामलात हैं वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ है आपके सामने है, और इंशाल्लाह ये चीज़ें सॉल्व भी हो जाएंगी। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन इस फ़ॉरेन पॉलिसी पर इख्तलाफात का फ़ायदा कोई थर्ड पार्टी नहीं उठा सकती। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का ये इक़दाम, पहले जो पाकिस्तान ने जो सफारती सतह पर इक़दामात किए वो बिल्कुल दुरुस्त थे कि पाकिस्तान ने ईरान के जो सफ़ीर हैं उनको निकाल दिया मुल्क से और अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। ईरान के सफ़ीर वहीं पर मौजूद थे ईरान के अंदर, तो उन्हें ये कहा गया पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से कि बराए मेहरबानी आप वहीं पर रहें। तो अब ये जो टिट फॉर टैट अटैक्स हैं
جو جوابی کارروائیاں پاکستان نے کی ہیں، ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، اور ہم اس کی سالمیت کی، خود مختاری کا ہم قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ہم نے نشاندہی کی تھی، جیسے آپ نے نشاندہی کی تھی ویسے ہم نے بھی نشاندہی کی تھی، تو یہ چیزیں یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے۔ چائنا نے بیان جاری کیا ہے، چائنا نے دونوں ممالک سے کہا ہے کہ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور معاملات کو حل کر لیں۔ اس کی وجہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ فورن پالیسیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں ایران کی اور پاکستان کی۔ ایران کی اینٹائی امریکہ فورن پالیسی ہے اور پاکستان کی پرو امریکہ فورن پالیسی ہے، جس کو لے کر یہ دونوں برادر اسلامی ممالک اتنی زیادہ جنگ کے قریب آ گئے ہیں کہ یہ جوابی حملے بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ایران کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آتا ہے تو یہ معاملات جو ہیں وہ خدا نخواستہ جنگ کی جانب بھی جا سکتے ہیں۔ تو دونوں ممالک کو چائنا کی ثالثی میں بیٹھ جانا بہتر ہے، کیونکہ امریکہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا اور امریکہ کی جانب سے جلتی پر تیل کا کام کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے مذمت کی ہے ایران کے حملوں کی کہ 3 خود مختار ممالک پر، پڑوسی ممالک پر حملے کر کے ایران نے ثابت کر دیا کہ خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ایران ہے۔ تو اس طرح کا تیل جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے چھڑکا جائے گا اور یہ تیل آگ بھی لگا سکتا ہے۔ اس خطے کے اندر آلریڈی آگ لگی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں، تو یہاں پر بھی امریکہ گند ڈال سکتا ہے اور امریکہ گند ڈال رہا ہے، لیکن خیر یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اور اس کو لے کر ہم بہت زیادہ ان دنوں پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ہمارے سامنے ہے، ریالٹی ہمارے سامنے ہے، ان چیزوں کو ہم سارٹ آؤٹ کر دیں گے، لیکن کوئی تھرڈ پارٹی ہمارے انٹرنل معاملات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی تو اسے یہ جواب دینا ضروری تھا، اور میرے خیال میں بالکل درست جواب پاکستان کی جانب سے دیا گیا۔ دیکھیں جو بھی ہمارے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو طاقتیں ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ دنیا یونیپولر نہیں رہی، طاقت کا ایک مرکز نہیں رہا، امریکہ کا روب اور دبدبہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد جو ممالک ہیں ان پر نظر دوڑا کر دیکھیں، انڈیا، افغانستان، چائنا، ایران، ان کی فورن پالیسی کیا ہے؟ یہاں پر آپ کی یہ فورن پالیسی کام نہیں کرے گی، بلکہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے ساتھ، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ لڑا کر رکھ دے گی یہ فورن پالیسی۔ اس لیے اس فورن پالیسی کا تبدیل ہونا ضروری ہے، اور یہ سچویشن دیکھ کر انٹرنیشنل ارینا کے اندر، اپنے خطے کے اندر یہ سچویشن دیکھ کر انشاءاللہ بہت جلد اس چیز پر بھی غور کیا جائے گا، اپنی فورن پالیسی پر بھی غور کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال جس سچویشن کا ملک کو سامنا ہے اس میں یونٹی کی ضرورت ہے، اور ادھر جو پڑوسی ممالک ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان بھی یونٹی اور تحمل کی ضرورت ہے۔ چائنا کی ثالثی میں بیٹھ جانا بہتر ہے، ایک دوسرے کو کلیئر کر دیا، جواب دے دیا۔ یہاں پر اب یہ جنگ، یہ بدمزگی، یہ ٹینشنز جو ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ دعا کرتے رہیں، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔